हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आगे इलेक्ट्रोस्टैटिक में डील करेंगे कूलॉम्स लॉ। ठीक है, यानी कूलॉम्स लॉ भी कहते हैं जिसे आज हम कूलॉम्स लॉ पढ़ेंगे। ठीक है, कूलॉम्स लॉ क्या होता है और इसकी वेक्टर फॉर्म क्या है। ठीक है, ये सब हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो कूलॉम्स लॉ क्या होता है, सबसे पहले तो ये पता हो आपको कि कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग ये सिमिलर होता है ग्रेविटेशनल लॉ की तरह। कि जैसे ग्रेविटेशनल लॉ में हमने पढ़ा था कि वहां पर दो मासेस होते हैं, सिमिलरली यहाँ पर क्या होता है, दो चार्ज होते हैं। सपोज दिस इज चार्ज Q1 एंड Q2 एंड दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस स्मॉल r। ठीक है, ये सपोज स्मॉल r डिस्टेंस से एक दूसरे से सेपरेटेड है। ठीक, तो जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस। तो प्रोडक्ट मींस होता है मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, किसको, उनके चार्ज को। तो Q1 इनटू में Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इनवर्सली मतलब 1 बाय एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, जितना भी डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के है। आप इन दोनों को कंबाइन कर दो तो क्या बन गया, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ठीक है, तो कूलॉम्स लॉ एक तरीके से क्या हो गया कि द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटेगा तो कांस्टेंट तो जरूर आएगा। तो F सपोज कांस्टेंट, यहां पर हम इसका क्या मान के चलते हैं, K। तो K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। और ये जो K की वैल्यू है, इस K की वैल्यू होती है 1 बाय 4 पाई इप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो आप इस फॉर्मूले को क्या लिख सकते हो, K की जगह पे 1 बाय 4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। सो ये आपका फोर्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, बिटवीन टू चार्जेस। अब यहाँ पर इप्सिलॉन नॉट क्या होता है, दिस इज इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। ठीक है, तो चार्जेस के लिए होती है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। ठीक है, ई नॉट इप्सिलॉन नॉट लगा है, नॉट मतलब वैक्यूम में यानी फ्री स्पेस में। ठीक है, अब आगे क्या होता है, इस पूरे की वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेटली 9 क्रॉस 10 टू द पावर 9। बट अब हमें इसकी यहाँ पर यूनिट्स भी लिखनी होती है। तो यूनिट क्या होगी इसकी, आप इसकी यूनिट यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे, फोर्स फॉर्मूला क्या है, फोर्स K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। इन सब की ऐसा यूनिट डाल दो। फोर्स की ऐसा यूनिट होती है न्यूटन। K चार्ज के लिए क्या लिखते हो आप, कूलॉम इनटू कूलॉम। ठीक है, तो कूलॉम इनटू कूलॉम होगी, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस किसमें लेते हैं, मीटर में। तो मीटर का स्क्वायर हो गया। तो K की जो यूनिट है वो क्या आई, यहाँ मीटर चला जाएगा तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, K इज इक्वल टू 9 क्रॉस 10 टू पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। ठीक है, सो ये क्या होती है, आपकी K की वैल्यू होती है। सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू फॉर इप्सिलॉन नॉट। सो इप्सिलॉन नॉट की क्या वैल्यू आएगी। ठीक है, तो इप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, बिल्कुल इसी फॉर्मूले से, बहुत इजी है। जो 1 बाय 4 पाई इप्सिलॉन नॉट है, ठीक है, ये किसके इक्वल है, 9 क्रॉस 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर के। तो इप्सिलॉन नॉट की वैल्यू यहां से क्या आएगी, आप कांस्टेंट वाले टर्म को नीचे ले आओ, 4 पाई क्रॉस 9 क्रॉस 10 की पावर 9 इज इक्वल टू, ये आ गया इप्सिलॉन नॉट। और यूनिट्स भी क्या आ जाएगी इसी तरीके से, डिवाइड में आ जाएगी। जो डिवाइड में था वो मल्टीप्लाई में, जो मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड में। तो यानी यूनिट्स एक तरीके से क्या हो गई, कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर
स्क्वायर। सो ये इप्सिलॉन नॉट की यहाँ से आपकी इधर से आप वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, और जो कि क्या आती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ इप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो हमने दोनों की वैल्यू निकाली। इसकी वैल्यू याद करना बड़ा इजी है, 9 यहाँ पर है, 9 यहाँ पर है, तो k इज इक्वल टू 9 cos 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया आपकी कैलकुलेशन किसके लिए, कूलम्स लॉ। अब हमें कूलम्स लॉ पढ़ना है किसमें, इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर मींस जिसका मैग्नीट्यूड भी है और जिसकी डायरेक्शन भी है। मैग्नीट्यूड यानी कि उसकी कोई ना कोई एक फिक्स वैल्यू जरूर आएगी, वो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है। ठीक है, उसे हम बोलते हैं इसका मैग्नीट्यूड है। जैसे कि हमारे थॉट्स का कोई मैग्नीट्यूड नहीं होता, तो वो स्केलर क्वांटिटी भी नहीं है। वेक्टर क्वांटिटी के लिए पहले उसका मैग्नीट्यूड होना जरूरी है, उसकी कोई वैल्यू होना जरूरी है, देन उसकी डायरेक्शन अगर आप फिक्स कर दोगे तो वही स्केलर क्वांटिटी क्या कहला जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो वेक्टर फॉर्म समझते हैं। यहाँ पर बड़ा इजी कंसेप्ट है। सपोज हमने क्या किया, दो चार्जेस ले लिए। ठीक है, एक चार्ज है Q1 सपोज प्रेजेंट है एट पॉइंट A, एक चार्ज है Q2 सपोज प्रेजेंट है एट पॉइंट P, एंड ये हमारा ओरिजिन हो गया। ठीक है, तो इसका पहले हम लिखेंगे दिस जो आपका पोजीशन वेक्टर होता है, दैट इज R1 वेक्टर, और ये हो गया हमारा R2 वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर क्या होते हैं, जो किसी पॉइंट से, ओरिजिन से जिस पॉइंट को आपने ओरिजिन माना है उसके लिए आप वहां से पोजीशन को दिखाने के लिए जिस वेक्टर का यूज करोगे उसे हम क्या बोल देंगे, पोजीशन वेक्टर। ठीक है, अगर आप वेक्टर नहीं लगाते तो ये यहां से लेके यहां तक क्या होता, डिस्टेंस होता। अब आपने इसकी डायरेक्शन फिक्स कर दी तो ये आपका वेक्टर हो गया। तो पोजीशन वेक्टर R1 फॉर Q1 एंड R2 फॉर Q2। ठीक है, तो अब क्या है, यहां पर सिमिलरली हमने ये ड्रॉ कर दिया, तो इसका मतलब है आप फॉर A से B गए, तो यानी एक तरीके से 1 से 2 की तरफ गए। सो ये क्या हो जाएगा R12। ठीक है, R12 का मतलब है ये है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 1 to 2। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट हम कभी भी निकालते हैं तो क्या लिखते हैं, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल। तो फाइनल हमारा 1 से 2 आया, तो फाइनल क्या है 2 और इनिशियल क्या था 1। तो R12 किसके इक्वल है, R2 माइनस R1। सिमिलरली अगर हम R2 से 1 की तरफ जाते, ठीक है, R2 से अगर 1 की तरफ जाते तो हम क्या लिखते हैं, R2 1। तो इसकी वैल्यू क्या होती, 2 से 1 गए, तो फाइनल पोजीशन इज 1, इनिशियल पोजीशन इज 2, तो R1 माइनस R2। ठीक है, बट हमारे A और B पॉइंट क्या है, फिक्स है, इस वजह से इनकी डायरेक्शन तो अपोजिट है। दैट मीन R12 और R21 एक दूसरे के अपोजिट है, बट मैग्नीट्यूड क्या है इनका, सेम है कि R12 का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है, R21 के इक्वल है। कि यहां तक आपका ये वाला पॉइंट हो गया। अब अगर आपको यूनिट वेक्टर निकालना हो तो यूनिट वेक्टर क्या लिखोगे, यूनिट वेक्टर होता है, मान लो R12 का निकालना, आपको क्या लिखोगे, वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। ठीक है, और सिमिलरली अगर आपको R21 का लिखना है तो क्या लिखोगे, वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। ठीक है, तो ये R21 के लिए हो गया और ये R12 के लिए हो गया। ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स है यहाँ पर आपको, ये जो R1 है R2 है, इन सब के जो पॉइंट्स है वो क्लियर हो गए। ठीक, अब हमारे पास एक नई टर्म आती है। अब जो कूलॉम्स लॉ है वेक्टर फॉर्म में जो है, हम जनरली क्या करते हैं कि सिर्फ ऐसे पढ़ते हैं कि दोनों अगर सेम चार्ज है, अपोजिट चार्जेस के लिए भी होता है और सेम चार्जेस के लिए भी होता है, हम दोनों टाइप के पढ़ेंगे। अभी हमने मान लिया कि हमारे जो दो चार्जेस है वो सेम टाइप है, यानी कि या तो दोनों पॉजिटिव चार्ज है या फिर दोनों नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो हम लिखते हैं F12। F12 का मतलब है फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 2। So force on charge
या फिर चार्ज 1 की जगह हम शॉर्टकट में लिख देते हैं Q1 ड्यू टू Q2, ठीक है। और F21 का मतलब है फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, ठीक है। अब इनकी डायरेक्शन कैसे पता लगेगी? अब आप खुद देखो, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, 1 पे 2 की वजह से, 1 पर 2 की वजह से किस तरह फोर्स लगेगा? अगर दोनों सेम चार्ज है, यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव है, नेगेटिव नेगेटिव है, तो क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे। दैट मींस 1 पर जो 2 की वजह से फोर्स लगेगा वो इस तरफ लगेगा, इसको धक्का मारेगा। तो ये डायरेक्शन किसके लिए हो गई आपकी? F12 के लिए, ठीक है। ये हो गई आपकी F12 के लिए, ठीक है। तो इसके लिए हम थोड़ा डिफरेंट मार्कर्स यूज कर लेते हैं, सो दैट कि थोड़ा दिखने में भी आपको इजी रहे, ठीक। तो ये हो गया हमारे लिए F12 की डायरेक्शन हो गई। सिमिलरली अगर आपको लिखना हो F21 फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, तो 2 पर 1 की वजह से फोर्स किस तरफ लगेगा? 2 पर 1 की वजह से, तो 1 2 को क्या करेगा? धक्का मारेगा। धक्का किस तरफ मारेगा? इस तरफ। तो क्या होगा ये F21, ये डायरेक्शन हो गई F12 की, ये वाली डायरेक्शन हो गई F21 की, ठीक है। अब हम यहाँ पर R12 और R21 की डायरेक्शन भी थोड़ा एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, ठीक है, इसको समझ में ना। R12 का मतलब 1 से 2 गए, तो R12 किस तरफ है? इस तरफ, ये है R12, ठीक है। और R21 का मतलब है 2 से 1 गए, तो ये किस तरफ है? इस तरफ, तो दिस इज R21, ये वेक्टर है, ठीक है। और डायरेक्शन दिखाने के लिए हम किसका यूज कर सकते हैं? यूनिट वेक्टर्स का। यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं? जिनका मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1, ठीक है। तो चलो हम पहले लिखते हैं F12, तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, इजी। K दैट मींस 1/4/0, स्मॉल k से दिखाते हैं हम इसे। मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस, सॉरी प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस Q1 इनटू में Q2, ठीक है, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। सो डिस्टेंस F12 के लिए, ठीक है, F12 के लिए डिस्टेंस हम लेंगे R21, ठीक है, का स्क्वायर। और यहां पर हम यूनिट वेक्टर लगाएंगे R21। क्यों लगाए यूनिट वेक्टर हमने R21? क्योंकि F12 की डायरेक्शन में कौन है? R21 है, तो F12 की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? R21 रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली अगर हमें F21 का लिखना है तो हम क्या लिखेंगे? K Q1 Q2, ठीक है। वेक्टर जो आपका डायरेक्शन दिखाएगा उसी का मैग्नीट्यूड हम नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो F21 की डायरेक्शन को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? R12, तो नीचे क्या लिखोगे? R12 का स्क्वायर मैग्नीट्यूड का, और यहां क्या लिख देंगे हम? R12, ठीक है। समझ में आया? 12 की तरफ कौन जा रहा है? 21 जा रहा है, तो हमने यहाँ पर 21 लिखा, और 21 की तरफ कौन जा रहा है? 12 जा रहा है, तो हमने यहाँ पर 12 लिख दिया, ठीक है। तो ये पॉइंट्स हो गया हमारे क्लियर। अब आप इनमें से किसी को भी चेंज कर सकते हो। कैसे? क्योंकि देखो R21 माना R21 R12 है, ऐसे कैपिटल में जो सॉरी वेक्टर है वैसे आप नहीं लिख सकते चेंज करके, बट यूनिट वेक्टर में लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि R12 और R21 का मैग्नीट्यूड तो सेम आएगा जो यूनिट वाले हैं, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1 होता है, बट दे आर अपोजिट टू ईच अदर। दैट मींस कि दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, बट क्या है? ये अपोजिट है। जैसे कि हमने 11th में पढ़ा था हमने वेक्टर चैप्टर में कि नेगेटिव वेक्टर होता है। नेगेटिव वेक्टर जिसका कि मैग्नीट्यूड सेम होता है बट डायरेक्शन क्या होती है? बिल्कुल उसकी अपोजिट होती है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? किसी एक को चेंज करते हैं, सपोज इसको चेंज कर देते हैं K Q1 Q2, और मैग्नीट्यूड तो सेम है ही, हमने यहाँ पर पहले ही डिफाइन कर दिया था मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड सेम है तो R12 की जगह पे लिख दिया आपने R21 का स्क्वायर, और इस R12 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? माइनस ऑफ R21, और माइनस ऑफ R21 लिखा तो ये माइनस हम कहाँ लिख सकते हैं? आगे। और ये पूरी पूरी वैल्यू किसकी है? F12 की। दैट मींस F21 किसके इक्वल आ गया? माइनस ऑफ F12,
ठीक है, सो दे आर इक्वल एंड अपोजिट। ये तो हो गया हमारा किसके लिए, नॉर्मल, जो अभी हमने अगर हमारे सेम चार्जेस है, दैट इज बोथ आर आइदर नेगेटिव और सॉरी पॉजिटिव, या तो दोनों नेगेटिव हो या फिर पॉजिटिव हो, उसके लिए ये लगता है। बट अगर क्या हो कि दोनों में से एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, तब क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ फोर्सेस की डायरेक्शन में चेंजमेंट आएगी। ठीक है, क्योंकि देखो डिस्प्लेसमेंट का कोई लेना देना नहीं है, डिस्प्लेसमेंट जो वेक्टर है वो तो तब भी वैसे रहना है, पहले भी वैसे रखना है, पोजीशन वेक्टर अभी भी वही अगर वो वही है तो अभी भी वही पोजीशन दिखा रहे हैं। बट अगर ये एक दूसरे के अपोजिट चार्जेस हो जाते हैं तो क्या होगा, F12 फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, तो जो फर्स्ट वाला ये चार्ज है 1 पे 2 की वजह से क्या फोर्स लगेगा, क्या होगा, Q2 और Q1 अगर एक दूसरे का अपोजिट चार्ज है तो क्या करेंगे, एक दूसरे को खींचेंगे। अगर खींचेंगे तो यहां पर आपका जो Q2 है Q2 Q1 को अपनी तरफ खींचेगा, तो 1 2 का मतलब क्या है, फोर्स ऑन 1 पर जो 2 की वजह से फोर्स लग रहा है, तो ये किस तरफ डायरेक्शन हो जाएगी इसकी, अगर इसको हम बाहर इस तरफ दिखाते हैं तो ये डायरेक्शन हो जाएगी F12 की। ठीक है, और अगर आपसे बोला F21 की फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, Q2 पे Q1 की वजह से, तो जो Q1 है Q2 को अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि अब एक दूसरे के क्या है, अपोजिट चार्ज है, तो ये डायरेक्शन हो जाएगी इसकी F21 की। ठीक है, तो मतलब डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट हो गई, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, तो Q1 Q2 का मतलब आपका जब ये अट्रैक्टिव फोर्स हो गए तो अट्रैक्टिव हो जाएंगे, तो Q1 को Q2 खींचेगा, तो ये इस तरफ आ गया, Q2 Q1 को खींच रहा है। ठीक है, और Q2 ड्यू टू Q1 वाले में Q2 को Q1 अपनी तरफ खींच रहा है। ठीक है, तो ये डायरेक्शन हो गई F12 और F21 की। अब जब आप फोर्स का फॉर्मूला लिखोगे तो फोर्स का फॉर्मूला लिखते हो क्या लिखोगे, F12 K Q1 Q2। अब F12 की डायरेक्शन में कौन है, R12 है, तो हम यहाँ पर किसका यूज करेंगे, R12 का, और मैग्नीट्यूड में भी किसका यूज करेंगे, R12 के स्क्वायर का। सिमिलरली जब आपको F21 लिखना है तो K Q1 Q2। ठीक है, अब F21 की डायरेक्शन में कौन है, R21 है, तो हम यहाँ पर कौन सा यूनिट वेक्टर डालेंगे, R21 का, और नीचे लिखेंगे R21 का स्क्वायर। और सिमिलरली हम इसको फिर से प्रूव कर सकते हैं कि F12 माइनस ऑफ F21 के फिर भी आएगा, अभी भी डायरेक्शन है, अपोजिट ही है। ठीक है, और ये डायरेक्शन एक बार मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ, R12 R21 का मतलब 12 का मतलब 1 से 2 की तरफ, 21 का मतलब 2 से 1 की तरफ। ठीक है, और F12 का मतलब है फोर्स ऑन 1, Q1 पे फोर्स Q2 की वजह से, Q2 Q1 को अपनी तरफ खींचेगा, इसलिए फोर्स किस तरफ है, ये इस तरफ फोर्स आ गया। ठीक है, और F21 का मतलब है फोर्स ऑन 2 पर 1 की वजह से, तो 1 वाला 2 को अपनी तरफ खींचेगा, इसलिए इस फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर फर्दर क्या चेंज कर सकते हैं हम, कि R12 को हम ऐसे लिख सकते हैं K Q1 Q2, R12 की वैल्यू यहाँ से पुट कर सकते हैं, R12 का वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड का क्या हो गया, क्यूब हो गया। ठीक है, और इसको फर्दर आगे हम क्या लिख सकते हैं, R12 का मतलब होता है R2 माइनस R1, तो आगे लिख सकते हैं K Q1 Q2 R2 माइनस R1 का क्यूब, और यहाँ पर R2 माइनस R1। ठीक है, तो ये हमारा कूलम्ब्स लॉ यहाँ तक होता है। ऐसे आप इसे भी चेंज कर सकते हो और ऐसे हम प्रीवियस केस को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है।